नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की क्लास में। और ये है आपकी क्लास नंबर 8। तो ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रही है, अच्छे से आपको मिल रही है, बता दीजिए। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिवीजन करेंगे कल की क्लास का और फिर हम जो आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में इस चैप्टर को हम भाई कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार सभी को, अनिल कुमार, जेके, राम राम भाई, कुलदीप, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को है। ओके ओके, सब ओके है ना। थोड़ा सा कल वाले देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कितने भाग में बांटते हैं, किस तरह से बांटते हैं। तो कार्य करने के आधार पे, गति और आकार के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद में हमने इनको डिवाइड किया कि कैसे कैसे बांटते हैं। तो कार्य करने के आधार पे 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। माइक्रो कंप्यूटर ये गति और आकार के आधार पर 4 तरह के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जो होते हैं वो प्रयोग के आधार पर होते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर में हमने देखा था कि कुछ इस तरह का दिखता है और ये यांत्रिक गति यानी मैकेनिकल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो लगातार परिवर्तन होते हैं उनको नोट करता है। स्पीडोमीटर होता है आपका, थर्मामीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, एनालॉग क्लॉक होती है और सिस्मोग्राफर होता है यानी भूकंप मापी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद में हमने देखा कि इसके सिग्नल कैसे होते हैं। ठीक है, इसकी गति तेज होती है बच्चे और एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि ये डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। ठीक है, डिस्क्रिएट वैल्यू पे काम करता है, 0 से 1, 1 से 0 चेंज होती रहती है जो वैल्यू। ठीक है, और उसके हमने एग्जांपल देखे, कैलकुलेटर होता है, डिजिटल घड़ी होती है और यहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई है डिजिटल कैलकुलेटर है आपका, डिजिटल वृष्ट वॉच है जो आजकल सब यूज करते हैं कि मैं कितना भाग लिया हूँ, कितना दौड़ लिया हूँ, आज कितना चला हूँ, सब कुछ दिखाता है। डिजिटल कार स्पीडोमीटर भी आने लगे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या था, इसके सिग्नल की वेव जो है होती है वो इस तरह से होती है। उसके बाद में आपका हाइब्रिड आया जो दोनों का कॉम्बो होता है। हमने क्या किया, इसमें एनालॉग की स्पीड ली और एक्यूरेसी किसकी ली, डिजिटल की ली। ठीक है, कल की क्लास की पीडीएफ डल चुकी है बच्चे, क्यों नहीं डली? एक बार ना आप कंप्यूटर वाले में जाके देख लिया करो, कई बार क्या करता है वो कि एक में डाल के छोड़ देता है, दूसरे में भूल जाता है। आज मैं चेक कर लूंगा पूरा। ठीक है, देख लूंगा। 7th क्लास की पीडीएफ बोल रहे हो ना, देख लेता हूँ। लेकिन उसमें एक बार चेक कर लिया करो कंप्यूटर वाले में जाके कि वहां भी पीडीएफ मिल जाती है आपको, तो वहां आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इसकी गति क्या है, एनालॉग कंप्यूटर से ली गई और एक्यूरेसी कहाँ से, डिजिटल से है भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड के बाद में भाई तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि ये 4 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किसके आधार पर, गति और आकार के आधार पर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसी को पढ़ रहे थे हम। माइक्रो इसमें पढ़ चुके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था। पहला माइक्रो कंप्यूटर आपका एल्टेयर 8800 था। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, वर्क स्टेशन के बारे में पढ़ा था ना, ये वर्क स्टेशन इसका एग्जाम्पल था। वर्क स्टेशन के बारे में अच्छे से हमने चीज़ें समझ ली थी कि सर्वर क्या होता है। ठीक है, सेवा करने वाला। और किस किस तरह के होते हैं, टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं, टर्मिनल 2 प्रकार के होते हैं, डम होता है, एक इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट वाले के पास क्या है, मेमोरी तो नहीं होती लेकिन प्रोसेसिंग पावर होती है। और डम के पास में क्या है, ना तो मेमोरी होती है ना प्रोसेसिंग पावर होती है। ओके, फोल्डर वहाँ बना हुआ है बच्चे, आज की क्लास जैसे अलग दिखेगी कल वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। झज्जर से राम राम भाई, मिल गई है आपकी, राम राम। जनरल पर्पज टर्मिनल होता है, एक जॉब ओरिएंटेड टर्मिनल होता है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि किस तरह से काम करता है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, मोबाइल में आपने फॉर्म भरा और वो कहाँ पर जाकर के सेव हो गया, एसएससी के सर्वर में या एचएसएससी के सर्वर में जाकर के सेव हो गया, यानी इसके पास प्रोसेसिंग पावर तो है लेकिन मेमोरी किसकी यूज कर रहा है, ये उस सर्वर की यूज कर रहा है। अरे यार, ये फोटो दिख रही है क्या भाई? छोटी कर देते हैं, अब दिख जाएगी शायद। पिक्चर क्वालिटी इतनी डाउन क्यों हो जाती है? ये कौन सी फोटो है मैं बता ही दूंगा आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चे आज मिनी कंप्यूटर से। ठीक है,
सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। किसकी बात करते हैं? मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर क्या होते हैं? ये छोटी संस्थाओं में जो यूज होते हैं वो वाले कंप्यूटर हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर छोटी संस्था संस्था जैसे छोटी संस्था जैसे भाई, जैसे आपके हो गए स्कूल, जैसे आपके हो गए कैफे। ठीक है, साइबर कैफे जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, और इनकी क्या खास बात है? तो इनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर जो है ना बच्चे, वो आपकी उस कंप्यूटर से, किससे? जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे ज्यादा होती है। इनकी मेमोरी व प्रोसेसिंग पावर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर तो हम कहाँ यूज कर रहे थे? घरों में यूज कर रहे थे। ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको एक, ये मान लो कि स्कूल की लैब है और स्कूल की लैब में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कई जगह आप देखते हो कि एक ही सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, और सारे कंप्यूटर उसी से कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, ओके बच्चे, हो जाएगा, अगर नहीं डली है उसमें तो हो जाएगा। मोहित भाई प्रणाम। देखो, तो अब इसके अंदर कितने यूजर आपको दिख रहे हैं ना, कि बहुत सारे यूजर एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो यह कंप्यूटर लगभग सैकड़ों यूजर्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, यह कंप्यूटर लगभग सैकड़ों यूजर्स यानी प्रयोगकर्ताओं को एक साथ सपोर्ट कर सकता है, कर सकता है। यानी इसके ऊपर ये सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं आपके। ठीक है, ठीक है भाई। संजय भाई नमस्कार। यहाँ पे भी कंपटीशन हो जाता है कि जी उसकी नमस्कार ले लिया आपने, मेरी नहीं लोगे क्या? तो सभी की नमस्कार स्वीकार है भाई, पढ़ने पे ध्यान दो अब। ठीक है, अब किसी की नमस्कार नहीं आनी चाहिए। मिनी कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कहाँ स्कूल, आप जब भी ये चीज बताई जाती है ना बच्चे की कहाँ यूज हो रहा है, तो आप अपने दिमाग में सोचा करो उस चीज को कि किस तरह से यूज हो रहा होगा। आपके स्कूल के अंदर अगर कंप्यूटर लैब थी तो वो कैसी कंप्यूटर लैब थी? ठीक है, हमारे स्कूल में तो होती नहीं थी। ठीक है, आप वाले में जरूर होती होंगी, क्योंकि जेनजीज वाले में आपके लगभग कंप्यूटर लैब्स वाले स्कूल में ही गए होंगे। हमारे वाले में, हमारे टाइम में नहीं थी। ठीक है, हमारे टाइम में मतलब ये नहीं है कि मैं 1950 का हूँ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जिनका जन्म मतलब 1995 के 96 के बीच में हुआ है, उनका जो वो बचपन वाला स्कूल था उसमें कंप्यूटर लैब नहीं थी भाई। ठीक है, कोई गांव के स्कूल में पढ़ता था तो उसमें भी नहीं है, आजकल भी नहीं होगी कई जगह तो। ठीक है, तो ये बात है आपके मिनी कंप्यूटर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, कितने यूजर्स इसके साथ एक साथ काम कर सकते हैं ये पूछ लेता है, कहाँ पे यूज होता है ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं इस पे, मेन फ्रेम पे। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होगा? कहाँ जा रहा है भाई? चलो, हेडिंग डाल लो, मेन
फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर भाई, ये पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। पहली बात तो यह पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। किससे? तो ये मिनी कंप्यूटर से भी आपके और ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं बच्चे, ठीक है। और यह बड़ी बड़ी संस्थाओं में, वहां पे छोटी संस्थाएं थी, यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाओं में, संस्थाओं जैसे, जैसे हो गया भाई रेलवे, जैसे हो गया आपका बैंक, जैसे हो गया आपका एयरलाइन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब रेलवे में टिकट कट रही है एक ही जगह, तो वो पूरा डाटा जा करके कहाँ एक जगह सेव होगा, तभी तो वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा ना। अब अगर किसी ने, आपने टिकट कटवाया, ठीक है, एक टिकट आपने कटवाया हरियाणा के किसी स्टेशन से, और दूसरा टिकट मैंने कटवाया यहाँ से उसी ट्रेन का, तो कैसे पता चलेगा? अगर दो अलग अलग कंप्यूटर में दो अलग अलग सर्वर से काम कर रहे हैं ना बच्चे, तो नहीं पता चलेगा कि ये टिकट कट चुका है या नहीं कट चुका। ये आपका जो है ट्रेन फुल हो चुकी है या इसमें सीट है या नहीं है, तो वो एक सर्वर से ही जब पूरा डाटा आता है ना, तभी जा करके आपकी पता चलता है कि इसके अंदर और सीटें नहीं बची हैं। एग्जाम सेंटर में, हाँ ठीक है। अभी एडिक्विटी करवा रही है, तो वो पता नहीं कौन सा यूज कर रही है, उसका रोज ही एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है भाई। वो लैपटॉप पे एग्जाम करा रही है, मुझे लगता है 2025 चल रहा है, 26 में वो फोन में ही करवा देगी, 27 में कह देगी कि घर में ही दे दो तुम एग्जाम, ठीक है। ओके, 11 12th में जाके आया था, कोई बात नहीं। आईटीआई में भी यही होगा जी, हाँ ठीक बात है। चलो, तो अब ये क्या है, ये रेलवे और एयरलाइंस में यूज किए जाते हैं, और इनका बहुत बड़े डाटाबेस जो होता है, ये बहुत ज्यादा डेटाबेस, इसमें डाटाबेस भी ज्यादा चाहिए, और क्या चाहिए भाई? वह तेज गति वाले होते हैं, यानी गति भी तेज चाहिए। तेज गति वाले होते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज गति होती है। और डाटाबेस भी, अब अलग अलग जगह इसी सर्वर से काम चल रहा है, तो कितने लोग जुड़े होंगे? तो इसके ऊपर हजारों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, यानी यह हजारों यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो बीच में है ना बच्चे, ये है आपका मेन फ्रेम, ठीक है। ये आपके सर्वर की तरह काम करता है, इससे सभी कंप्यूटर, ये जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लैपटॉप टाइप दिख रहा है ना, ये सब जुड़े हुए हैं, यानी ये बहुत सारे इसके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है, इसके पास डाटाबेस भी बहुत होता है, मेमोरी भी इसकी स्ट्रांग होती है, और स्पीड भी इसकी तेज होती है, ठीक है। तो ये एक साथ काम करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैंने ये बोल दिया था कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी आंध्रा में, अभी दूसरी टिकट आंध्रा से कर रहा हूँ, ठीक है। एक पूछ रहा है सर आपकी ड्यूटी कहाँ? चलो ठीक है। तो ये थी आपकी मेन फ्रेम की बात। अब भाई, अब आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर पे। मिनी, ये मिनी और मेन फ्रेम में ज़्यादा कुछ नहीं है, और ना ही आपसे ज़्यादा इससे कुछ पूछा जाता है, सुपर कंप्यूटर से पूछ लिया जाता है। तो ये भाई इंडिया वाला सुपर कंप्यूटर का फोटो है, ठीक है। मैंने सोचा इंडिया वाला ही लगा देता।
सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अब क्या है, ये तो सबसे बड़ा है आकार में, तो हमने शुरुआत में देखा था, और क्या होगा, ये सबसे तेज भी होगा। अब बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है, किसकी, सुपर कंप्यूटर की। यह सबसे बड़ा वह सबसे तेज, यानी गति में सबसे तेज कंप्यूटर है भाई, ठीक है। इसका निर्माण, यानी सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया था, वही लिख देता हूं। सबसे पहले इसका निर्माण सिमोर क्रे ने किया था भाई। किसने किया था, सिमोर क्रे ने किया था। इसलिए सिमोर क्रे को क्या कहा जाता है बच्चे, इसीलिए सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर का पिता या सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो सिमोर क्रे को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक, या फिर ये भी आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है, जनक या पिता कहा जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बता दो, जितने मैं और चीजें लिख रहा हूं उतने उसका कमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े से लेट रहते हैं ना कमेंट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अभी कि इसकी गति यानी आपकी स्पीड, इसकी गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। आया भाई कमेंट किसी का, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म लिखाऊंगा, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, ओके। अभी मैं बताऊंगा बच्चे, मैंने वहां पर यह भी कहा था कि CDC 6600 जो आपका बना था वो भी आपका सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, CDC 6600। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, याद रखनी है आपको, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसमें इसकी गति मापी जाती है, ठीक है। IPS में मापते थे, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS में मापते थे, ठीक है। कंप्यूटर की गति मैंने लिखवाई थी, लेकिन जब सुपर कंप्यूटर आया तो उस मेजरिंग से, जो मेजरिंग यूनिट थी उससे काम नहीं चला, तो हमने क्या, कौन सी मेजरिंग यूनिट यहाँ पर ली, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी इससे भी काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में एक आ गई आपकी जी फ्लॉ, ठीक है, और एक आई पी फ्लॉ, ठीक है। स्पीड बढ़ी तो ये क्या है आपकी, गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड,
और वो क्या है, पेटा। ठीक है, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। बार बार क्यों लिखवाता हूँ बच्चे, क्योंकि आप एक बार लिखोगे और भूल जाओगे, लेकिन इसी चीज को 4 बार लिख लोगे तो अभी याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बार बार लिख देते हैं। जहां पर फुल फॉर्म आएगी वहां पर मैं लिखता चलूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कंप्यूटर जो है आपका सुपर कंप्यूटर पहला आया था, तो आप कह रहे हो क्रेवन। क्यों, क्योंकि क्रेवन मैंने यहाँ लिख दिया था। सबसे पहले आया था सीडेक 6600 बच्चे, उसी को इसी ने बनाया था, लेकिन कंपनी बीच में छोड़ दी थी। पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि बनाया इसी ने था, बनाना शुरू इसी ने किया, कंपनी बीच में छोड़ दी उन्होंने, तो फिर कंपनी ने बना के CDC 6600, यानी ऑप्शन के अंदर अगर आपको CDC 6600 दिखे तो वो मारना है, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि HSSC वही मानता है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी अगर आपको CDC 6600 नहीं दिख रहा है तो क्रेवन मारोगे। ठीक है, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर, फैक्ट में वो फिर से लिखवा दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो परम आया था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा आया था, परम सीरीज चली थी भाई। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर आया सबसे पहले, और इसे किसने बनाया था, तो इसे बनाया था बच्चे, इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता जो थे वो सीडेक था। ठीक है, सीडेक कौन है, सीडेक कंपनी है। ठीक है, सीडेक क्या करती है भाई, ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो निर्माता कौन थे, सीडेक थे, और लगभग कंप्यूटर इसी ने बनाए। सीडेक में ही, जिसको भारत में कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, वो भी कहाँ पर थे, तो वो भी यहीं पर थे। ठीक है, आगे बात करेंगे उनकी। तो फैक्ट्स लिख लीजिए कुछ। जनक आपको ये बता ही दिया है, सीमोर क्रे थे। ठीक है, कंप्यूटर के जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक सीमोर क्रे। और क्रे वन इन्होंने कब बनाया था, या क्रे वन इन्होंने लॉन्च कब किया था, तो 1964 में। ठीक है, कब किया था, 1964 में। सीडेक भी वही मानता है कि सीडेक, वो सीडेक नहीं भाई, CDC 6600 भी मानता है कि हमने भी यही इसी टाइम पे कर दिया था, तो हमारा होना चाहिए पहले। ठीक है, तो अब भारत में कुछ और सुपर कंप्यूटर हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, और जनक किसको माना जाता है, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर, हेडिंग डाल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई क्या, जल्दी से बता दो। आयोन डिजिटल लैब, ओके, ये सबको पता है ना, आयोन डिजिटल लैब वाला, क्योंकि TCS ने एग्जाम लिए हैं और सक्सेसफुल भी रहा है भाई। रेलवे के एग्जाम अब भी TCS ले रहा है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वहाँ पर एग्ज़ाम अच्छे से आपका कंप्लीट भी हो जाता है, थोड़ा सा रिजल्ट भी टाइम से आ जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पहला हमने लिखा परम, तो कौन सा परम था भारत का पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भाई, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ठीक है, कौन सा था, परम 8000। ठीक है, कब लॉन्च हुआ ये,
लॉन्च कब हुआ भाई? लॉन्च कब हुआ? तो ये हुआ था बच्चे 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पर लिखता चलूंगा। ठीक है, इसे किसने बनाया था? तो इसका भी विकसित किसने किया इसको? इसको भी सीडेक ने बनाया। सीडेक क्या है तो दिमाग में फिर से आपको दोहराना है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसकी कहानी क्या है? जब दुनिया में सुपर कंप्यूटर बन रहा था, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक इंसान थे, विजय पी भाटकर। ठीक है, विजय पांडुरंग भाटकर। उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना सुपर कंप्यूटर लेकर के आए। पहले उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम सुपर कंप्यूटर लेके आए। अमेरिका ने 1980 के अंदर जब अच्छा सुपर कंप्यूटर बना लिया था और वो उसका यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी इसका यूज करने का सोचा गया था। ठीक है, तो वो लाने गए तो वहां पर उनको नहीं दिया गया वो कंप्यूटर, ना ही उसकी टेक्नोलॉजी दी गई, कुछ नहीं दिया गया। और फिर वो वापस आए और वापस आकर के 1985 में उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। और 1991 में आपका पहला सुपर कंप्यूटर बन करके आता है। और वो कौन सा होता है? परम 8000 होता है। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर आता है? परम 8000। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहोगे अब? ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, तो वो कौन है? डॉक्टर विजय। कौन है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। कौन है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, विजय पी भाटकर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीपी भाटकर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चे। भाई किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? बफरिंग वगैरह तो नहीं है? एक बच्चा बोल रहा है कि रुक के चल रही है, तो आप एक बार उसको बैक जाके रिफ्रेश करके बच्चे और वापस आ जाओ, आपकी क्लास ठीक चल जाएगी। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके पास। यहाँ तो ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे। तो ये हो गया इंडिया का पहला। अब इससे आगे क्या बना भाई? इससे आगे भी देख लेते हैं। और भी फोटो ऐड करी थी क्या? एक ये सुपर कंप्यूटर भी है भाई, वो तो इंडिया वाला लगाया था। इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाता है। ये भी क्या है? ये भी सुपर कंप्यूटर है। लिख देता हूं मैं इस पे, कलर चेंज करके लिख देता हूं। अरे नहीं हुआ क्या? अच्छा, दूसरे पेन का नहीं। ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सुपर कंप्यूटर तो पहला आ गया, कौन सा? परम 8000। अब इसके परम 8000 की स्पीड की बात कर लेते हैं। वहीं पे लिख देता हूँ, स्पीड तो रहती है ना जगह। इसकी स्पीड क्या थी भाई? गति। तो ये 1 गीगा फ्लॉप्स में था। ठीक है, इसकी स्पीड क्या थी? 1 गीगा फ्लॉप्स।
ठीक है, इसकी स्पीड ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा आया आपका, सेकंड परम युवा आया भाई। ठीक है, कौन सा आया, सेकंड जो आया वो कौन सा आया, परम युवा। ठीक है, परम युवा लॉन्च हुआ सेकंड। परम युवा भारत का दूसरा था, और ये कब आया, तो ये आया आपका 2008 में। ठीक है, कब लॉन्च हुआ, ये आया आपका फिर 2008 में। इसकी स्पीड की बात करें भाई, इसकी गति क्या थी। ठीक है, अब सीधी सीधी बात करेंगे। अब इसमें ज्यादा जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वही जो आपके फैक्ट्स हैं वो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पीड इसकी थी 54 टेराफ्लॉप्स। 54 टेराफ्लॉप्स। इसको किसने बनाया, डेवलपर कौन था, डेवलपर कौन होगा भाई इसका, जल्दी से बता दो, कमेंट करो, बताओ। भाई हमारे वाला तो अटक अटक के चलता है। मार्क वन तो पढ़ा चुका हूं पहले, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं बच्चे, हिस्ट्री में पढ़ाया था, वो कहां से सुपर कंप्यूटर हो गया। यहाँ इस सुपर कंप्यूटर में कहाँ काउंट करोगे उसको। इसका डेवलपर कौन था, सीडेक ही था भाई। इसका भी कौन था, सीडेक था। सीडेक का मतलब क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसको भी किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड कंप्यूटर कौन सा आया भाई, थर्ड सुपर कंप्यूटर, तो ये भी आया आपका परम युवा। क्या ये परम युवा ही था, तो ये परम युवा सेकंड था। ठीक है, ठीक है, जैसे अकबर द्वितीय आ जाता है वैसे यहाँ पर भी आ गया परम युवा सेकंड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंज किए हैं। तो ये कब आया आपका, लॉन्च कब हुआ, कब लॉन्च हुआ भाई, 2013 में लॉन्च हुआ। कब हुआ, 2013 में ये लॉन्च हुआ। और इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड, गति, तो इसकी स्पीड थी 524 गीगाफ्लॉप्स। ठीक है, कितनी थी, 524 गीगा, नहीं एक पहले वाले की कितनी टेरा में आ गई ना, कम स्पीड का क्यों बनाएंगे, टेराफ्लॉप्स। ठीक है, पहले ही टेरा है 54 का, तो फिर कम स्पीड वाला क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो टेराफ्लॉप्स। इसका डेवलपर कौन था, बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे वाद विवाद नहीं होता भाई। टेराबाइट का क्या मतलब होता है बच्चे, टेराफ्लॉप्स पूछ रहे हो, टेराबाइट का क्या मतलब होता है, ट्रिलियन है भाई, ट्रिलियन भी आप लिख सकते हो, जैसे गीगा को आप मेगा को मिलियन लिखते हो ना। ठीक है, गीगा को बिलियन लिखते हो, इसको ट्रिलियन लिख सकते हो, 10⁻12 लिख सकते हो। ठीक है, टेरा में। ठीक है, आगे बात समझ में। डेवलपर कौन था, सीडेक था, यहाँ पर यही बनाता है। ठीक है, किसने बनाया, सीडेक। अब आप कहोगे क्या सभी यही बनाता है, तो नहीं भाई, अब आता है आपका महिर। कौन आता है, मिहिर। कौन आया नेक्स्ट, कौन से नंबर का, फोर्थ नंबर का। ये कब आया, तो ये आया आपका 2018 में। कब आया, 2018 में लॉन्च हुआ। ठीक है, क्या हुआ, लॉन्च हुआ।
2018 में आपका लॉन्च हुआ। इसकी स्पीड क्या थी? तो इसकी स्पीड थी आपकी, इसकी गति थी 2.8 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, क्या थी इसकी स्पीड? इसकी स्पीड थी आपकी पेटा फ्लॉप्स में 2.8 पेटा फ्लॉप्स। इसका डेवलपर कौन था भाई? इसका बताओ तुम जल्दी से। सीडैक आया था क्या किसी का? ओके, नो आइडिया सर। बच्चे मैं माइक्रो कंप्यूटर से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास, मैं लैपटॉप से भी क्लास लूंगा तो भी ये चल जाएगी, ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसको लाइनमैन, इनको लाइनमैन चाहिए कि डेटा ऑपरेटर? दोनों चाहिए बच्चे। अब क्या है, लाइनमैन क्या, क्या लगता है आपको कंप्यूटर के बिना काम कर पाएगा? अब जाता है मशीन लेके जाता है, रीडिंग नोट करता है और वहीं पे बिल निकाल के उस लाइनमैन को ही देना है, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको जानना हर चीज के लिए जरूरी हो गया। अगर आप कोई जॉब कर भी नहीं रहे हो तो भी आपको जानना जरूरी है। इसका भी सीडेक लिखा ना, अभी तो मैंने बताया कि ये अलग बना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बनाया NCW, NCMRWF, ठीक है। किसने? NCM, फुल फॉर्म याद नहीं आ रही भाई। MRWF, ये क्या है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, हाँ ठीक है, यही होगा। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज किया गया। यहाँ पर फुल फॉर्म लिखते ही आपको पता चल गया होगा कि किसने बनाया। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम में जो चेंज होने की जो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी जाती है, उसके लिए इसको बनाया गया था। ओके बच्चे, बलराम अगर आपके पास बुक है तो आप एक काम करो, नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप उस बुक के अंदर जो चीज़ आपको नहीं लग रही है वो उसमें नोट डाउन करते चलो, ठीक है। उसी के साथ ये, इस चीज़ से मत घबराया करो कि बुक काली हो रही है, ख़राब हो रही है, ये वो। जितना पढ़ोगे उतनी ख़राब तो होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेंसिल से लिखना है पेंसिल से लिखो, पेन से लिखना है पेन से लिखो, ठीक है। नई नोटबुक बनानी है नई नोटबुक बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ, लेकिन मेन मोटिव क्या है, याद होना चाहिए। जो हम लिख लेते हैं ना बच्चे, एक तो होती है हमारी विजुअल मेमोरी, एक होती है आपकी ऑडियो मेमोरी। एक तो आप सुनते हो, कुछ लोगों को वो याद रहता है जो वो सुनते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को वो याद रहता है जो वो देखते हैं, ठीक है। किसी की विजुअल मेमोरी आपकी होती है स्ट्रांग, किसी की ऑडिबल मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो जिसकी ऑडिबल मेमोरी स्ट्रांग होती है वो रट्टा मारने में माहिर होता है। जिसकी विजिबल मेमोरी स्ट्रांग होती है वो चीज़ों को समझ के करने में ही माहिर होगा। तो जो विजिबल मेमोरी स्ट्रांग होगी वो अगर लिख करके देखेगा तो उसको याद हो जाएगा। और जिसका ऑडिबल मेमोरी स्ट्रांग होती है वो बोल बोल कर पढ़ता है, तब जा करके उसको याद होता है, ठीक है। ओके भाई ओके, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्पीड मैंने आपको लिखवा दी, ये किसने बनाया ये लिखवा दिया। ये मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मौसम पूर्वानुमान या जलवायु
अनुसंधानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है जलवायु को देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आया, तो इसके बाद में आता है बच्चे आपका प्रत्यूष। प्रत्यूष, ठीक है। कौन सा आता है, प्रत्यूष। तो प्रत्यूष कब आया भाई, वो कब आया था, वो आपका आया था 2018 के अंदर, मिहिर जो आया था 2018 में आया था। लेकिन ये भी कब आया, ये भी लॉन्च हुआ आपका 2018 में। ये भी कब आया, ये भी आपका 2018 में लॉन्च हुआ। इसकी स्पीड क्या थी भाई, तो इसकी स्पीड थी 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। स्पीड बढ़ती जा रही है भाई, देखो, ठीक है। क्या थी, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। यहां से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई बात समझ में, सभी को आया भाई समझ में। अब चलते हैं आगे। तो ये था आपका फिफ्थ, और सिक्स्थ कौन सा आया, तो सिक्स्थ आया आपका परम सिद्धि। कौन सा आया, सिक्स्थ परम सिद्धि भाई। परम सिद्धि कब आया, तो परम सिद्धि आया आपका 2020 में, ठीक है। भारत का सिक्स्थ जो है, जो अभी चल रहा है, वो कौन सा है, परम सिद्धि, ठीक है। इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया था सीडेक ने ही, ठीक है। इसका डेवलपर कौन था, इसको भी किसने बनाया, इसको बनाया था सीडेक ने। सीडेक। इसकी स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड 5.27 लगा लो आप पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स। आई बात समझ में। एएलपी की साइंस की बुक है, तो एएलपी की साइंस की बुक का क्या पूछ रहे हो भाई, ठीक है। ये भाई, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के लिए यूज हुआ आपका, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड तो इससे भी कम है, तो किस लिए इसको बनाया गया, तो इसको तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलें भाई आगे, इंडिया के ये यहीं तक थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो विश्व की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है ईएल कैप्टन। कौन सा आता है, सबसे पहला विश्व का जो फास्टेस्ट है वो है आपका ईएल कैप्टन। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से देश का है, तो ये आपका है यूएसए का, ठीक है। ईएल कैप्टन किसका है, यूएसए का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। दूसरा भाई, दूसरा आपका आता है फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर भी कहाँ का है, फ्रंटियर भी कहाँ का है, यूएसए का है, ठीक है। फ्रंटियर भी कहाँ का है, फ्रंटियर भी यूएसए का है आपका। तो सेकंड वाला कौन सा हुआ, फ्रंटियर हुआ। तो और इसको कब बनाया गया था, फ्रंटियर को भाई, फ्रंटियर को बनाया गया था आपका मई 2022 में लॉन्च किया गया, ये लेटेस्ट वालों में ही है, ठीक है। 2022 में, मई 2022 में। ये डाटा किस बुक में मिलेगा सर, सेम सेम किस में मिलेगा बच्चे, तुम तो फिर वो बात कर रहे हो कि बुक पहले लिख दी है क्या, ठीक है, बुक भी आ जाएगी, टेंशन काहे ले रहे हो। सेम किसी में नहीं मिलेगा भाई। जो करंट की चीजें हैं वो भी पढ़ी जा रही हैं बच्चे, जो आपकी बहुत पुरानी चीजें हैं वो भी पढ़ी जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है किसी बुक में मिल जाएगा, सब चीजें एक बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। बुक आपकी लगभग आप देखोगे सेम सी बुक मिलेंगी कि सभी चीज़ें सेम उनमें लिखी हुई हैं। वहाँ पर कन्फ्यूजन भी आपका दूर नहीं होगा, एक बुक में कुछ लिखा है, एक बुक में कुछ लिखा है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे दो पढ़ोगे तो। कंप्यूटर का फंडा सबसे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है पता है, दो बुक लेकर के बैठोगे दोनों में चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, और आपको तीसरे चौथे पांचवें 10वें चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही चैप्टर में आपका दिमाग घुमा दिया जाएगा।
ठीक है। तो एक तो कंप्यूटर की जो भी बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से पढ़ो या मेरी बुक पढ़ो या मेरी क्लास पढ़ो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिसकी भी बुक पढ़ रहे हो, पूर्णतः उस पर विश्वास करके फिर उसको पढ़ो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि चेक मत करो, चेक करो आप, अगर कुछ ज़्यादा गलत लग रहा है तो आप देख लो, जो बुक आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से, या फिर जहाँ से डाउट क्लियर हो रहे हो वहाँ पर डाउट आप क्लियर कर लो पहले, ठीक है। पहले चैप्टर में ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी, पहले चैप्टर से ही आप पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ठीक है, चीज़ें सही हैं कि नहीं है। आई बात समझ में? तो चलें आगे। तो इसका आविष्कार कब हुआ भाई? इसका आविष्कार 2022 में वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास के लिए इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका, लिखवा देता हूं मैं, फुगाकू। तीसरा कौन सा है भाई? तीसरा है आपका फुगाकू। ये कहाँ का है? ये है आपका जापान का। कहाँ का है? जापान का, ठीक है। तीसरा सबसे फास्टेस्ट है जापान का। कह दो सर यहाँ क्या करने आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जिसको जहां से पढ़ना पड़ेगा। जेके भाई बोल रहे हैं हमारी गाड़ी आपके हाथ में है, टेंशन मत लो, गाड़ी को मेन स्टेशन तक पहुंचा के छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना तुम। विश्वास करोगे तो सब चीजें होंगी बच्चे। ये भी कब बना है? ये आपका 2020 में बना है बच्चे। जापान वालों का जो सबसे फास्टेस्ट है वो आपका 2020 में बना है। और लास्ट आपका लूमी है, फिनलैंड का है, और 2022 में बना है, ठीक है। कौन सा है? लूमी। किसका है? फिनलैंड का है। और कब बना है? 2022 में। अब आप कहोगे कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो नवंबर 2024 में बना है, वो अभी नहीं बताऊंगा बच्चे, वो जब हम एग्जाम के पास क्वेश्चन करेंगे उस तक हो सकता है कुछ और बन जाए। तो ये जो सुपर कंप्यूटर का टॉपिक है ना बच्चे, ये मैंने वो करवाए जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहां से अब मुझे नहीं लगता कि अब इनमें से क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या होगा, अब जब आपका एग्जाम आएगा ना बच्चे, तो उस टाइम पे जो लेटेस्ट आएगा, जो हाईएस्ट स्पीड होगा और जो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है उसके बारे में पूछ सकता है। जैसे ये आपका है, तो ये आपका किस लिए, परमाणु वाला जो सिस्टम है ना यूएसए का, उसके जो भंडारण है उन सब चीजों को वहां पर कंट्रोल और सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रंटियर है, फ्रंटियर को किसको, वैज्ञानिक को यूज करते हैं। यूएसए में क्या है, वैज्ञानिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में और उनके विकास के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग यूज के लिए अलग अलग बने, हमने भी तो बनाए। मौसम के यूज के लिए अलग है, ठीक है। गणना करने के यूज के लिए अलग है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कह रहा बुक से गलत पढ़ाने देखने जितनी अगर नॉलेज होती तो फिर बुक पढ़ने की जरूरत क्या थी। हाँ रेलवे में है, और आपका जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वो है आपकी गवर्नमेंट जॉब, तो वहां तक पहुंचा देंगे बच्चे, टेंशन मत लो तुम। बस धीरे धीरे चीजें आप कवर करते जाओ, साथ के साथ पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, और अपना विश्वास बना के रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चीजें जहां पर भाई, अब अगर ये है कि कुछ भी पूछ ले तो फिर तो कोई वो चीज होती नहीं है, ठीक है। लेकिन आज तक जिस बेस से पूछा गया है, जिन चीजों से पूछा गया है, उनमें से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब तक आपने पढ़ा है, पर आप ही बता दो कि अब तक जितने चैप्टर आपने पढ़े, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा उनमें से? जल्दी बताओ। ठीक है, आज हमारा काम हो चुका है, ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जल्दी से ये बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप जल्दी से बता सकते हो। जो बात मैंने बोली वो भी बता दो भाई। अब तक हमने जितने चैप्टर पढ़े हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद में हमने पढ़ा जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
क्या लिख दिया? और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इन 4 चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन है? ठीक है, तो बताओ। ओके जेके भाई, बलवंत सर, साहू सर, सब सब यहाँ ही मिल जाएंगे आपको, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। पीडीएफ डाल देंगे बच्चे, पीडीएफ की टेंशन मत लो। थैंक्स, हाँ ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कर चुके हैं बच्चे। कल जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा हार्डवेयर से। तो सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब कंप्यूटर हमने क्या किया, हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हिस्ट्री यानी वो कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे कंप्यूटर बन गया, उसके बाद में जनरेशन यानी और उसके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन सी नई चीज़ें आ गई। और ठीक है, उसके बाद में जो आपका कंप्यूटर बन करके तैयार हो गया तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के कंप्यूटर बने, वो हमने पढ़ लिए। अब हम कल लेकर के आएंगे कंप्यूटर को घर पे और उसको ओपन करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, कंप्यूटर का डब्बा लाएंगे, अब लाऊंगा नहीं मैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा फील करोगे कि घर पे कंप्यूटर आया है, अब इसको खोलेंगे उसके अंदर क्या क्या निकलता है, तो हार्डवेयर में क्या क्या निकलेगा। उतना ही नहीं, हम सीपीयू को भी ओपन कर लेंगे कि वहां पर क्या क्या निकलेगा। ठीक है, उसको खोलने के बाद में वापस उसको पैक करके फिर उसको चलाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी इनपुट डिवाइसें कैसे काम करती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, आउटपुट कैसे काम करती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अरे बच्चे स्क्रीन, अभी एक पूछ रहा है कि ये चलता कैसे है, इनमें तो स्क्रीन ही नहीं होती। कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं है जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, वो कंप्यूटर थोड़ी ना है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपका पूरा मेन सीपीयू में रहता है। ठीक है, सीपीयू बॉक्स है उसी में रहता है। कंप्यूटर से मतलब आपका क्या है, कंप्यूटर से मतलब है उसका मेन सर्वर। वो जो कमरे में, पूरे कमरे में सेट किया गया है ना, वो उसका सर्वर है, वो वहीं से सब कुछ डाटा प्रोसेस करता है और उसी से कनेक्ट रहते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि वही काम कर रहा है। कंप्यूटर बाहर अगर 1000 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उससे, तो वो काम कर रहा है, उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। कहने का मतलब ये है बच्चे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि सर जैसे घर में कंप्यूटर लेकर के आते हैं उसकी तो स्क्रीन होती है, उसकी तो स्क्रीन ही नहीं है। वो जो आपको फोटो दिखाया है वो एक कमरे के अंदर उसका पूरा सर्वर सेट किया गया है। ठीक है, जैसे आपको बताया था ना मेन फ्रेम के अंदर। ठीक है, किसमें बताया था, मेन फ्रेम के अंदर बताया था ना कि ये आपका किसमें, मिनी कंप्यूटर में बताया था ना। मिनी कंप्यूटर में बताया था कि आपका वर्क स्टेशन वाला जो कंप्यूटर होता है वो किस तरह से काम करता है, एक सर्वर होता है जो सेवाएं प्रदान करता है, उसी तरह वो सर्वर बड़ा होता गया। ठीक है, आ गई क्या भाई बात समझ में? फिर से बता देता हूं मैं कि जो ये आपका सर्वर है ना बच्चे, आप मिनी कंप्यूटर में भी देख रहे थे कि सर्वर की पावर बढ़ी, मेमोरी की पावर बढ़ी, ठीक है, स्पीड बढ़ी। मेन फ्रेम में भी आपने देखा, मेन फ्रेम में वो जो 3 डब्बे रखे हुए थे बीच में। ठीक है, ये देखो, मेन फ्रेम में ये क्या है, 3 डब्बे रखे हुए हैं बीच में। ये 3 डब्बे क्या है, यही पूरा सर्वर का काम कर रहे हैं इसका। ठीक है, बाकी सब कंप्यूटर इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हुए थे आपके। उसके बाद में क्या आया था, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर आया। तो अभी ये मान लो कि ये डब्बा और बड़ा हो गया। ठीक है, ये वाला जो डब्बा और बड़ा हो गया, अब ये एक पूरे कमरे में सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से पूरा सर्वर कंट्रोल होता है, वहीं से इसको सब कुछ मिलता है, फाइल्स जितनी भी चाहिए, प्रोसेसिंग जो भी चाहिए, ठीक है, स्टोरेज जो भी चाहिए, वो वहां पर आपको मिल जाता है। ओके बच्चे, रेणु बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल अपना इंटरनेट इसको चेक कर लीजिएगा फ़ोन को, और अच्छे से क्लास को दोबारा देख लीजिएगा। हमारे फास्टेस्ट कंप्यूटर की स्पीड बच्चे मैंने आपको बता दी, अभी बताई थी। ठीक है, एक तो आपकी आई थी 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कौन से की थी, प्रत्यूष की थी।
और उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर आया परम सिद्धि जो एआई पे है, उसकी इससे कम है 5.27 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, ओके। क्लास 5th और 7th की पीडीएफ का बोल रहे हैं बच्चे, मैं आपको चेक कर लूंगा एक बार, आप भी जा करके वो कंप्यूटर वाला जो है ना, अरे ये दो चीजें रह गई यार, जो कंप्यूटर वाला जो है ना आपका, उसमें आप चेक कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर वाले कोर्स में एक बार चेक कर लेना, ये दो दो लाइन के भी, ये और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। आपने भी याद नहीं दिलाया, दो टाइप और रह गए ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो आपका होता है जनरल पर्पज, यानी सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर, जल्दी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम यही हैं, कहीं नहीं गए। सामान्य प्रयोजन से क्या मतलब है बच्चे, जिसको कहीं भी अलग अलग काम के लिए यूज किया जा सके, ठीक है। अब आपने एक कंप्यूटर आप अपने घर में लेके आए, ठीक है, अपने घर में लेके आए, आप मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए लाए थे, लेकिन आपके भाई ने क्या किया, उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया, क्लासें स्टार्ट कर दी, दूसरे भाई ने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर हो गया, जो आ गया, जो आया उसने जिस जिस तरह से उसको यूज करना था वैसे यूज कर लिया, ठीक है। कि जिस जिस तरह की जरूरत है आपको, जिस एप्लीकेशन की जरूरत है, वो इसके अंदर आप डाल करके कर सकते हो। तो ये आपके घर में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर मान लेते हो आप, ठीक है। यानी पीसी जो हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, उसको बोल सकते हो। आपका लैपटॉप जो है उसको बोल सकते हो जनरल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। और इस तरह से आप और कोई भी जो कंप्यूटर है आपको उनको बोल सकते हो कि ये जनरल पर्पज कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर को आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर है आपका, ठीक है। अब आता है आपका स्पेशल स्पेशल पर्पज, दूसरा कौन सा है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। फोटो डाला है क्या, हाँ ये रहा, इसमें देख लो भाई। स्पेशल पर्पज में क्या होगा भाई, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में क्या होगा, किसी विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर को बनाया जाएगा, ठीक है। किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग होने वाले कंप्यूटर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होंगे, ठीक है। कौन से होंगे, स्पेशल पर्पज। अब जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर जो है, ये क्या है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, उसको इसी तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वो ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एमआरआई स्कैनर, वो भी एक कंप्यूटर है, ठीक है, लेकिन उसका काम क्या है, वो स्कैनिंग ही करेगा, ठीक है। एटीएम मशीन, वो भी एक कंप्यूटर है, लेकिन क्या करेगी, वो पैसे काउंट करने के लिए और आपको देने के लिए ही यूज होगी, ठीक है। ओके, यूज टाइप, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि ये आपका विशेष स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर है, ठीक है। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बच्चे। स्पेशल पर्पज में आपको ये ध्यान रखना है, और जब आपको ऑप्शन में कुछ और मिले तो सोच लेना है थोड़ा सा कि इसको किसी दूसरे काम के लिए यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर उसको एक विशेष कार्य के लिए यूज किया जा सकता है, बाकी किसी काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता, तो वो आपका हो जाएगा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और एक जो अलग अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है, वो आपका हो जाएगा जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो अब आप सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दो, सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा होगा, स्पेशल पर्पज होगा, स्पेशल पर्पज बनाया जाएगा कि जनरल पर्पज बनाया जाएगा।
सुपर कंप्यूटर। और कोई भी सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया जाएगा बच्चे तो किस लिए किया जाएगा, कोई भी सुपर कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया जाएगा ना। जैसे हमने डिजाइन किया वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो वो क्या दूसरा काम करेगा? ठीक है, वो अब आपके परमाणु संयंत्र में जाकर के उसकी रक्षा का काम नहीं कर सकता, उसके डाटा को स्टोर भंडारण का काम नहीं कर सकता। वो आपका स्पेशल पर्पस बना दिया गया है उसको कि ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होगा, और जो परमाणु की रक्षा के लिए भंडारण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, उसको अलग से बनाया जाएगा कि ये यही काम करेगा। तो वो क्या होते हैं आपके स्पेशल पर्पज। अब व्हाट्सएप चलाने के लिए तो लाओगे नहीं सुपर कंप्यूटर को कि उसमें व्हाट्सएप भी चला लिया, उसमें मूवी भी देख ली, उसमें गेम भी खेल लिए। तो इस काम के लिए कोई सुपर कंप्यूटर नहीं लाता, उसके लिए आपका माइक्रो कंप्यूटर बहुत है। ठीक है भाई, बातें आई समझ में? तो आज यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हार्डवेयर के। जिसको पढ़ के आना हो वो पढ़ के भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको नहीं पढ़ के आना हो वो यहाँ पर सिर्फ पढ़ना, लिखना, रिवीजन करना, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर शेयर कर देना, चाहे बातों में ही कर देना। ठीक है, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।